नमस्कार। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा दंगा व बलवा जैसी स्थिति से बचाव के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा किसी भी प्रकार के आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए थाना कोतवाली अंतर्गत श्री राम घाट के पास बलिया पुलिस को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिसकर्मियों को विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरण, रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। पुलिसकर्मियों को दंगाइयों बलवाइयों पर एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। उक्त ड्रिल के दौरान शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया। बलवा ड्रिल प्रशिक्षण सत्र में सभी पुलिसकर्मियों को बलवा दंगा होने के दौरान बलवाइयों पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी व समस्त क्षेत्राधिकारी गण के साथ समस्त चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस कर्मीगण मौजूद रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक बलिया श्री नैयर द्वारा आम जन को आश्वस्त किया गया कि बलिया पुलिस शांति सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर बलिया ने कहा कि सर आज किस तरह से बलिया पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है? मॉक ड्रिल जिस तरीके से समस्त एसआई और इंस्पेक्टर आए हुए हैं सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं अगर कोई दंगा होता है तो किस तरीके से बलिया पुलिस उसको रोकेगी, हैंडल करेगी? देखिए, समय समय पे जनपद पुलिस के द्वारा विभिन्न टाइम पे बलवा ड्रिल और अन्य ड्रिल करवाई जाती है। आज भी हम सब जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, विभिन्न थानों से हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को बुलाया गया है, जिनको मुख्य रूप से जो हमारा नॉन लीथल एम्यूनिशन है और हमारा बलवा ड्रिल या जो अन्य हमारी ड्रिल्स होती हैं जिसको लेकर के हमको भीड़ पे अगर नियंत्रण पाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों के लिए करके सबको बुलाया गया है ताकि सब लोग यहाँ से वापस जा करके अपने थाना क्षेत्र में जो बाकी के सिपाही हैं अपने थाने पे पोस्टेड उन लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। और समय समय पे हमारी ये कार्रवाई होती है जिससे हमारी कोशिश होती है कि सब थाने के लोग कवर हो जाएं। यहाँ पे सभी सीओ साहब, एडिशनल साहब भी हैं, सीओ साहब भी जा करके इसके बाद अपने सर्कल में ड्रिल करवाते हैं। ये हमने खाली इलाका चुना है जहाँ से हम ताकि हम टीयर गैस और ग्रेनेड्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा सकें लोगों को फेंकने की, और ये खाली एरिया यहाँ पे भीड़ नहीं होती है तो ऐसे में सब अपनी मॉक ड्रिल पूरी कर सकेंगे। सर देखा जाता है कि चूँकि जो स्टाफ आपका आया हुआ है इंस्पेक्टर या एसआई कम से कम 2-4 महीने 6 महीने बाद इस तरीके से होती है मॉक ड्रिल, तो ऐसे में देखा जाता है कि कई जैसे हमने देखा कि कई लोग सही से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। थ्रो होना चाहिए तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से आप इन लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग तैयार रहें। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई कमी रहे या किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल में जब हम जान जाते हैं कि हमारी को कहाँ सुधार की आवश्यकता है तो हमारे पास समय रहता है कि हम प्रैक्टिस करके उसको सुधार लें। और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी में कोई कमी होगी। इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सभी को दी जाती है और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पे मेरे टाइम पे ही मैं मेरे ख्याल से चौथी बार इकट्ठा करके विभिन्न लोगों को ये ड्रिल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ताकि पता चल जाए और जहाँ पे हमको लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आए ताकि जब ज़रूरत के समय ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी से कोई गलती ना हो। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अचानक घटनाएं हुई, ऐसे में बलिया क्या सेफ जोन में आप देखते हैं किस तरह से तैयार, कैसे मतलब आपका तैयारी है? देखिए, हमारे द्वारा दोनों इसके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं। हमारे द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है वो बलिया के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरीके से ज़रूरत होगी हम न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को काबू करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल में कौन सा कॉमन चीज़ है जो पुलिस को सिखाया जा सकता है और वो कभी भी दंगा फैले तो वो तुरंत उसको प्रयोग में लिया जा सकता है? देखिए, मॉक ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो विभिन्न नॉन लीथल एम्यूनिशन हमारे द्वारा थाने को दिया गया है उसको यूज़ करने का क्या तरीका है और किस तरीके से प्रभावित। वहीं जिला अधिकारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, कमियों में सुधार लाने के लिए दिया निर्देश। आधा दर्जन कर्मी मिले अनुपस्थित, मांगा स्पष्टीकरण। आपको बता दें
जिला अधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मिली कमियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ व सीएमएस को सुधार लाने की चेतावनी दी। उन्होंने उपस्थित पंजिका की जांच की तो करीब आधा दर्जन कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के सभी वार्ड में जाकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का सत्यापन किया, मरीजों से बातचीत की, उनका हाल चाल लिया। पोस्ट कोविड वार्ड जो अब खाली पड़े हैं उनमें भी मरीजों को भर्ती कर उपयोग में लाने को निर्देशित किया। अस्पताल परिसर में खड़े एम्बुलेंस के बारे में पूछताछ की, परिसर में खराब पड़े आरओ के बारे में जानकारी ली, उसे तुरंत ठीक कराने का निर्देश दिया। सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल में साफ सफाई हमेशा बेहतर होनी चाहिए, मरीजों को मिलने वाली हर सुविधाएं समय से ही मिले। वहीं प्रशासन आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है, कहा सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी ने। बलिया चंद्रशेखर नगर चौकी परिसर में रविवार को सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी की अध्यक्षता में बलिया चंद्रशेखर नगर चौकी परिसर में सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्रशासन हर सहयोग के लिए आपके लिए तत्पर है। खास करके उन्होंने AIMIM पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। बीते शुक्रवार को जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई वह आप ही लोगों की बदौलत संभव हुआ। इस प्रदेश के अन्य जिले में जैसे प्रयागराज, सहारनपुर में दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उससे इतर बलिया में माहौल बिल्कुल शांत रहा। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। AIMIM पार्टी के सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि बलिया प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने सामाजिक समरसता और सौहार्द बनाने के लिए दिन रात एक करके शांति प्रयासों को सफल बनाया। खास करके सीओ सिटी श्रीमती प्रीति त्रिपाठी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस अवसर पर नगर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह, चंद्रशेखर नगर चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रमुख जिला महासचिव महताब आलम, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी मोहम्मद नसीम खान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया।